खबर गया से, जहां एक साथ 18 चोरों ने कई घरों से लाखों की चोरी कर ली। घटना जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के वैद्य प्रदीप नारायण नगर की है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 18 चोर एक एक करके घर में घुसते दिखाई दे रहे हैं। खबर के मुताबिक चोरों ने किराए के मकान में रहने वाले एक बैंक कर्मी प्रदीप कुमार के कमरे को अपना निशाना बनाया और घर का ग्रिल तोड़कर कमरे से 1.5 लाख रुपए नकद समेत 4 लाख की संपत्ति लेकर फरार हो गए। इसके बाद चोरों की पूरी फौज दूसरे घरों को भी निशाना बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो आए दिन यहां चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने का भी आरोप लगाया है। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। वीरेंद्र जी, उनका कॉल आया कि देखिए मकान में लगता है कुछ चोरी वगैरह वारदात कुछ हो गई है। तो इसी दौरान हम भागे सुबह अफरा तफरी में 5:30 बजे ही ट्रेन पकड़ करके 7:30 बजे हम आ रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारा गोदरेज टूटा हुआ है। पता लगा कि देखे कि उसमें 18 लोग हैं, सब बड़े मतलब हट्टे कोटे पूरे औजार के साथ में, पूरा सामान के साथ में अपना सब आते हैं और यहाँ पे अंजाम देते हैं। सहरसा में खुशी के माहौल में खूब तमंचा लहराया गया। नशे में मदहोश युवा भरी भीड़ में तमंचे के साथ ठुमके लगाते रहे। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी सी चूक होती तो हंसी खुशी का माहौल पल भर में गम में तब्दील हो जाता। खुशी का माहौल, खौफ की खुराक, हाथ में हथियार, ठुमके पर कानून कुर्बान। सहरसा का ये घर आंगन रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइट की रोशनी में नहाया हुआ है। डीजे पर गाने गूंज रहे हैं और इसी चकाचौंध के बीच तमंचे पर डिस्को डांस हो रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो बनगांव के विवाह समारोह का है, जहां जुटे ये युवा डीजे की धुन पर तमंचे और पिस्टल के साथ खुलेआम थिरक रहे हैं। खुशी के माहौल में खौफ पैदा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि माथे पर मुरैठा और हाथ में तमंचा पकड़ा यह युवक कभी ठुमके लगाता है तो कभी गाने की धुन पर झूम रहा है। ये देखिए डीजे की बीट्स पर यह युवक कैसे तमंचा लहरा रहा है। तो इस भीड़ में मौजूद दूसरे युवक के हाथ में भी साफ साफ एक पिस्टल नजर आ रहा है। अपने मस्ती में मस्त इन युवाओं को ये पता नहीं है कि इनकी छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। खुशी के माहौल को मातम में बदल सकती है, लेकिन जब हाथ में हथियार हो तो ये बात कौन सोचता है। देखिए खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये युवा तमंचे के साथ कैसे ठुमके लगा रहे हैं। कभी तमंचा हवा में लहरा रहे हैं तो कभी तमंचे का गुरूर दिखा रहे हैं। नशे में मदमस्त इन युवाओं में से किसी के चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। जिले के एसपी आप भी देखिए, ये नौजवान कैसे आपके पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं, आपकी शान में बट्टा लगा रहे हैं। इस तमंचेबाज को पहचानिए, इस पिस्टलधारी को भी पहचानिए। गुनहगार आपके सामने है। वायरल वीडियो का जांच कर जल्द से जल्द इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाइए। अगर देर हो गई तो ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तब आपकी पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जोश में होश ना खोए और ऐसी लापरवाही से बचे।
अनुभव कुमार, न्यूज़ 18 सहरसा। तो ऐसी तस्वीरों के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि कब तक तमंचे पर यूं ही डिस्को होता रहेगा। जश्न के मौके पर लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक होगा? क्या हर्ष फायरिंग की घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं लोग? और कब तक हर्ष फायरिंग में लोग जान यूं ही गंवाते रहेंगे? खबर कटिहार से, जहां नशे में धुत एक मनचले की पति और पत्नी ने बीच सड़क पर जमकर मरम्मत की। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। पांव से चप्पल उतारी और गुस्से से आग बबूला युवती ने मनचले पर एक के बाद एक चप्पलों की बौछार कर दी। ये देखिए, एक चप्पल, दूसरी चप्पल, तीसरी चप्पल, फिर तो एक के बाद एक चप्पल पर चप्पल बरसते चले गए। तो मनचले ने भी युवती के चप्पल का जवाब चप्पल से दिया। दोनों ओर से चप्पलों के जरिए वार पर वार होता रहा। इसी बीच वहां मौजूद युवती का पति बीच बचाव के लिए पहुंच गया, लेकिन नशे में धुत मनचले के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर तो पति और पत्नी का गुस्सा मनचले पर फूट पड़ा। ये देखिए कैसे मार खाकर ये सिरफिरा सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ा और फिर उसके बाद चप्पलों के साथ लात और घूसों की बरसात होने लगी। सरेआम मारपीट होती रही और तमाशा देखने के लिए आसपास से लोगों की भीड़ जुटती रही। ये नजारा है कटिहार के गौशाला रोड का, जहां ये युवती परिजनों के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी यह मनचला इस युवती पर फप्तियां कसने लगा। इससे युवती का पारा चढ़ गया और उसने आव देखा न ताव मनचले पर चप्पलों की बरसात करने लगी। जब सिरफिरा युवती पर भारी पड़ने लगा तो उसका साथ देने के लिए ऑटो के पास मौजूद उसका पति वहां पहुंच गया। दोनों सिरफिरे की मरम्मत करने लगे तो वो जमीन पर गिर पड़ा। तब तक आसपास से भीड़ वहां पहुंच गई। बीच बचाव कर सिरफिरे को छुड़ाया गया, लेकिन मार खाने के बावजूद मनचले के तेवर कम नहीं हुए। वो फिर उठ खड़ा हुआ और युवती का साथ देने वाले उसके पति के पास पहुंच गया और फिर उससे उलझ पड़ा। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। युवती का पति और मनचला एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। मारपीट में पति के चेहरे से खून बहने लगा। तभी वहां मौजूद भीड़ ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया और हंगामे का द एंड हो सका। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सिवान में नशे में धुत ड्राइवर ने अपनी पिकअप वैन से सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर क्या था, गुस्से से आग बबूला भीड़ ने नशेड़ी ड्राइवर का सारा नशा ही उतार दिया। मारी टक्कर, मिली सजा। भीड़ ने बीच सड़क पर पीटा। नशेड़ी ड्राइवर का उतरा नशा। रात के अंधेरे में सिवान की व्यस्ततम सड़क पर हंगामा मचा हुआ है।
नशे में धुत पिकअप वैन के ड्राइवर और उसके सहयोगी पर उग्र भीड़ घूसों की बरसात कर रही है। ये देखिए, ये एक थप्पड़ मारा, ये दूसरा थप्पड़। ये दोनों शख्स नशे में इस कदर डूबे हुए हैं कि खुद संभाले नहीं संभल रहे। ना इन दोनों को होश है, ना ही खुद पर काबू, बस बड़बड़ाए जा रहे हैं। इससे भीड़ का पारा और चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से सिवान जा रहे पिकअप वैन ने सिवान की ओर से आ रही एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। जब गाड़ी रुकी तो पिकअप वैन का ड्राइवर और उसका सहयोगी नशे में धुत पाया गया। इससे वहां मौजूद ग्रामीणों का पारा चढ़ गया और उन्होंने आव न देखा ताव दोनों की जमकर धुनाई कर दी। दोनों पर थप्पड़ और घूसों की बरसात कर दी। मार खाकर भी ये शख्स जमीन पर गिर रहे थे तो कभी बड़बड़ाए जा रहे थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नशे में धुत ड्राइवर पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाए जा रहे थे। सिवान की सड़क पर नशेड़ी ड्राइवर पर थप्पड़ और घूसे बरसते रहे और ग्रामीणों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। इस बीच मैरवा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और उग्र भीड़ के चंगुल से ड्राइवर और उसके सहयोगी को छुड़ाया। मैरवा पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई। वहीं मैरवा के ग्रामीणों ने दोनों नशेड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सवाल है कि भीड़ ने कानून हाथ में क्यों लिया? भीड़ को सजा देने का हक किसने दिया? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। भागलपुर में पुलिस की वसूली से नाराज ट्रक ड्राइवर के हुजूम ने जमकर बवाल किया। सड़क पर दोनों ओर से काफी देर तक तनातनी चलती रही। हंगामे का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रात के अंधेरे में अनादीपुर गांव की सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। अवैध वसूली से नाराज ट्रक ड्राइवर का गुस्सा कहलगांव पुलिस पर बरस रहा है। ये देखिए, गुस्से से लाल पीला ये ट्रक ड्राइवर कैसे पुलिस के जवान को भला बुरा कह रहा है, उस पर गालियों की बौछार कर रहा है। दोनों तरफ से गर्मा गर्म बहस चल रही है। तो मोबाइल का कैमरा देखकर कहलगांव पुलिस का जवान बैकफुट पर आ गया। कहलगांव को भागलपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 80 पर दिन रात मालवाहक ट्रकों की आवाजाही होती रहती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का आरोप है कि रात के अंधेरे में कहलगांव पुलिस के जवान उनसे अवैध रकम वसूलते हैं। वरना चालान काटने की धमकी देते हैं। ये देखिए, अनादीपुर गांव के इस व्यस्ततम चौक पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। आरोप है कि इसी गाड़ी में मौजूद जवान इन नेशनल हाईवे से गुजरने वाली एक एक ट्रक ड्राइवर से मोटी रकम मांगते हैं। कैसे ड्राइवर भाग जाएगा? सिपाही था, वो ड्राइवर सब था। नहीं, लोकल आदमी को रख के आप पैसा तो और देने में आनाकानी करने पर ओवरलोडिंग का चालान काटने की धमकी दी जाती है। इससे नाराज ट्रक ड्राइवर का गुस्सा इस पुलिस वाले पर फूट पड़ा। तमाम ट्रक ड्राइवरों ने एकजुट होकर पुलिस वाले को घेर दिया और उसकी करतूत पर हंगामा करने लगे। ट्रक ड्राइवर का गुस्सा देखकर पुलिस वाले भी बैकफुट पर आ गए। कहलगांव की सड़क पर काफी देर तक ऐसी ही गर्मा गर्मी होती रही। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। पश्चिम बंगाल में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की निर्मम हत्या मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में मस्जिद से ऐलान कर यहां भीड़ जुटाई गई थी।
भीड़ ने पीट पीट कर किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या की। भीड़ जुटाने वाले मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद इजराइल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। किशनगंज के एसटीपीओ जावेद अंसारी ने इसका खुलासा किया है। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या हुई थी। एसएचओ अश्विनी कुमार बाइक चोर गिरोह के सरगना को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल गए हुए थे। एक बात आ रही है कि वहाँ पे मस्जिद में अनाउंसमेंट करा के बेहतर लोगों को जुटाया गया था, तो किनके द्वारा, ये मास्टरमाइंड कौन है ये आखिर? ये भी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है कि अनाउंसमेंट और हल्ला किया। इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ न्यूसेंस किया था और मारपीट की घटना को किया था। तो दारोगा हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, 9 अप्रैल की तारीख थी जब रेड डालने के लिए एसएचओ अश्विनी कुमार पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे। 9 तारीख को, 9 अप्रैल को रेड डालने के लिए एसएचओ पहुंचे। और 9 अप्रैल की रात को एसएचओ की मॉब लिंचिंग की जाती है। उनकी मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। 10 अप्रैल को मुख्य आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोज की मां और भाई की भी गिरफ्तारी की गई। वहीं 12 अप्रैल को किशनगंज पुलिस को यह बड़ी सफलता मिलती है। लूट की बाइक बरामद की गई, जिसके लिए रेड डालने के लिए एसएचओ पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे। बाइक बरामदगी के साथ 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अब तक इस पूरे मामले में 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और जानकारी बड़े खुलासे के तौर पर यह कि मस्जिद से भीड़ जमा करने का ऐलान किया गया था। भीड़ जमा कर एसएचओ की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। और ये तमाम प्रकरण हुए जिसके बाद एसएचओ मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। इधर किशनगंज पुलिस ने लूट की उस बाइक को बरामद कर लिया है, जिसके लिए शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार छापेमारी करने के लिए पश्चिम बंगाल गए हुए थे और जिसके बाद मॉब लिंचिंग कर उनकी हत्या की जाती है। देखिए, ये वो लाल रंग की गाड़ी जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, वो वही ग्लैमर बाइक है जिसे जानकारी के तौर पर एसएचओ तक गुप्त सूचना पहुंचती है। छापेमारी करने के लिए अपने दलबल के साथ वो पहुंचे और एसएचओ की हत्या की जाती है। बाइक के साथ 3 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं। राजगीर में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बाढ़ के पंडारक के छविलतार गांव में निवासी मोनू कुमार 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही इस बात की गहनता से पड़ताल की जा रही है कि क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। एक सवाल और उठ रहा है कि जब कोरोना काल में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए तो फिर ये स्कूल किन परिस्थितियों में खुला हुआ था। इधर पटना में मीठापुर बस स्टैंड के एक स्टाफ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पटना पुलिस ने चाकू मारने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। बस के हेल्पर हैं, सवारी वारी बैठाते हैं लोग, उसी में 2 लड़के आए हैं, बात विवाद होता है, उसी में चाकू मारे, उनकी हत्या हो गई। हम लोग जांच कर रहे हैं। कौन है बोलो? यही लोकली लड़का लोग हैं, यहीं पर के यहाँ एक बंगाली रोड का है और एक छपरा का है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी में लड़का जो है चाकू मार के पकड़े गए। खबर नालंदा से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां मानपुर के बहुआरा गांव में पुलिस ने हथियार लहराने के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई में आधा दर्जन हथियारों के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, दर्जनों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस दौरान छापेमारी की जा रही थी, कार्रवाई की गई। न्यूज 18 ने इस खबर को, इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है। कार्रवाई की गई
6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चलें कि कल अवैध बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई थी। मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, हथियार लहराए गए थे और पूरे वीडियो को न्यूज़ 18 ने जैसे ही दिखाया उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और ये बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 6 अपराधी गिरफ्त में हैं। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी भी की गई है जिन असलहों को लहराया जा रहा था। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल की है जब 2 गुट बालू के उठाव को लेकर दबंगई दिखाते हुए एक दूसरे के ऊपर जोर आजमाइश करते हुए फायरिंग की जाती है, मारपीट की जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर न्यूज़ 18 पर जब इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया गया, इस खबर को चलाया गया, उसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचता है और कार्रवाई की शुरुआत की गई और हथियारों की बरामदगी और 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रांची में अहले सुबह बेखौफ अपराधियों ने हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लूट की वारदात से थर्राया रांची, सोई रही हटिया टीओपी की पुलिस, कारोबारी से लूटे 1.25 करोड़ रुपए। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है, वो भी हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक की जान खतरे में है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उस वक्त इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है जब पूरा शहर सो रहा था। उस वक्त हटिया टीओपी की पुलिस भी नींद के आगोश में थी। तभी जगन्नाथपुर क्षेत्र के ओबरिया रोड स्थित विजय साहू के मकान में किराए पर रहने वाले कारोबारी सुबह 5:30 बजे अपनी कार में 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर 3 लोगों के साथ किसी महाजन को देने जा रहे थे। जैसे ही वो अपने घर की गली से कार से निकले, ओबरिया रोड में बाइक सवार 3 अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर कार को रुकवाया। जब तक कार सवार कुछ समझ पाते तब तक बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। इंसिडेंट तो लोग आया बस छीन कर ले गया। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पर? कहाँ पर घर? उड़ीसा जा रहे थे पैसे लेके। ये तो है खोटी का आने दीजिए ना, बाद में आपसे बात करें। जिनसे ये लूट हुई वो खूंटी और रांची के बड़े व्यवसायी निकेश मिश्रा हैं, जो लाह, करंज और महुआ का बिजनेस करते हैं। इधर 1.25 करोड़ की लूट की खबर मिलते ही मौके पर हटिया एसपी अमित कुमार सहित कई अधिकारी पहुंचे और लूट के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। लेकिन राजधानी रांची में बीच सड़क हुई इस लूट की वारदात ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़ा हो भी क्यों ना, लूट हटिया टीओपी से महज 10 कदम की दूरी पर जो हुई है, राजधानी की पुलिस ऐसे ही सोती रही तो अपराधी इससे भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।